हेलो दोस्तों, राधे राधे। चलिए आज नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, जिसे पूछ दिया 24 का कुल कितना गुणनखंड है। 24 में कुल कितना गुणनखंड है, तो कैसे करेंगे। ऐसे तो निकालना पड़ेगा हमको ना कि 24 का 1 2 3 4 6 8 12 24, तो 1 2 3 जैसे करके गिनना पड़ेगा। अब लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक में आपको हम बस सेकेंडों में आंसर इसका दिलवाएंगे। कैसे, देखिए क्या करना है। क्या करिए, पहले 24 लिखना है, 24 लिख दीजिए। अब इसका क्या करिए, 24 का निकाल दीजिए ऐसे करके एलसीएम, तो 12 2 से 6 2 से 3 और फिर सब लिख दीजिए 2 के 3, तो लिख लीजिए 2 पे पावर 3 अगुने 3 है ना। ऐसे करके उसके बाद क्या कीजिए, जो पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए, पावर में एक जोड़ दीजिए, तो 3 1 4 और फिर 1 और 1 2, तो 4 दूना 8। अब देखिए 24 का कुल गुण कितना बना है 8। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए अब दूसरा 24 का सम गुणनखंड, मतलब क्या किसमें गिनना है, सम को। तो क्या कीजिए 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 12 लिख सकते हैं ना। मतलब 12 क्या लिख सकते हैं, 12 को 4 गुने 3, 12 को 4 गुने 3 में 2 पर पावर स्क्वायर गुने 3। यहाँ पर 2 क्यों हटाए, क्योंकि हमको सम निकालना है, इसलिए सम को 2 को साइड कर देते हैं। अब इसमें क्या करना है, 2 है ना, तो 2 पर 1 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाता है 3 और फिर 1 में 1 जोड़ दीजिए 2 और 3 दूना 6। अब देखिए 24 का सम गुणनखंड कितना है 6। अब गिन के देखिए सम क्या है, 2 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, मिल गया। चलिए अब 24 का गुणनखंड 2 से कटने वाला, 2 से कटने वाला कहे या फिर सम के, दोनों का एक ही तरह से बनता है, क्योंकि 2 से कटने वाला क्या होता है, सम ही, तो इसका भी सेम ऐसे बनेगा 24 गुने 12 बराबर 4 गुने 3 बराबर 2 का स्क्वायर गुने 3 पर पावर 1, तो 2 में 1 जोड़ देंगे कितना होगा 3 और गुने 2 बराबर 6। चलिए अब 24 का गुणनखंड 4 से कटने वाला, तो जो कटने वाला बोला है ना उसी को हटा दीजिए, जिसको क्या लिखते हैं 4 गुने 6, तो क्या करिए 6 को साइड कर दीजिए। अब इसको क्या लिखते हैं 2 गुने 3। अब पावर किस दोनों में क्या है 1 1, तो 1 जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4। मतलब कि 24 का गुणनखंड में 4 से कटने वाला 4 गुण रहेगा। देखिए 4 से 1 कटा, 2 कटा, 3 कटा और 4 कटा। चलिए आगे आइए, 24 का गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हो, इसको कैसे निकालना है, क्या करिएगा। पहले 24 का निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यू गुने 3 पर पावर 1। वर्ग ना बोल रहा है, क्या कीजिए इसको वर्ग ले बना लिए, 2 का स्क्वायर पर पावर 1 अगुने 2 अगुने 3, ऐसे होगा। तो इसमें वर्ग ना पूछा, जैसे वर्ग का काम कीजिए, वर्ग एक ही ना है, तो 1 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2। अब देखिएगा इसमें 2 ही वर्ग और 1 का स्क्वायर 1, 2 हो गया ना, 2 आ गया। क्या करिए 2 का क्यू होता है, 24 का क्या होता है 2 का क्यू, अब फिर 3 का 1। इसमें घन ना बोल रहा है, तो घन में क्या कीजिए, घन देखिए, तो क्या 2 का क्यू घन ही 1 है, तो इस पर 1 कर दीजिए अगुने 3 पर बराबर कुछ नहीं। और इसमें घन का सिर्फ काम कीजिए, घन एक ही ना है, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2। देखिए इसमें 2 घन मिलेगा। देखिए 1 का क्यू 1 होता है और 2 का क्यू 8 होता है, 2 घन मिल गया। चलिए अब अंतिम देखते हैं, 12 का गुणनखंड जो विषम हो, जो विषम हो, इसमें क्या कीजिए, विषम ना बोल रहा है ना, क्या कि सिंपल 2 का क्यू लिखिए, 2 का क्यू अगुने 3 पर पावर 1, 2 का क्यू और 3 पर पावर 1। विषम पूछ रहा है तो सम वाला को यहाँ पर काट दिए, काटने के बाद क्या करेंगे, 2 आया है, क्या 2 आया है, देखिए विषम इसमें 2 ही है, एक 3 हो गया विषम और एक 1 हो गया विषम। इस तरह से आपकी गुणनखंड की सारी जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।